अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स में गैस वर्क नहीं करना। इंशाल्लाह आई विल टीच यू द आइसोमर इन डिटेल। इसके बाद आपके मोर देन 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलें जी, ये पहले नंबर पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 25 पेपर 11 जून 2024। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। बाय द वे, ये वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन भी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी टेकन इन अकाउंट व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ थीमिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है कि मिक्सचर कंटेनिंग all stereoisomers of 3-methyl cyclobutene is treated with HBr। याद रखिएगा, हम इसमें सारे के सारे आइसोमर्स कंसीडर करेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। आपके पास दिस मिक्सचर आपके पास आइसोमेरिक ऑफ ब्रोमोमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हैव एंड हाउ मेनी आइसोमेरिक आपके पास ब्रोमोमिथाइल साइक्लोब्यूटेन प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को देखते हैं। ये आपके सामने है। इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक अल्कीन आर ऑलवेज सिस। ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, सिस होते हैं। इसका ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम जो होते हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, वरना स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। बट इफ यू चेक द नेक्स्ट कार्बन एटम, ये वाला, दिस इज कायरल कार्बन। ये हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन। अच्छा, अब कायरल कार्बन हो, इफ देयर इज वन कायरल कार्बन, तो हमारे पास दो आइसोमर्स बनते हैं। तो इट मीन हमारे पास बिफोर रिएक्शन 3-मिथाइल साइक्लोब्यूटीन में 2 आइसोमर्स हैं। तो हम ऑप्शन सी, जिसमें 4 लिखा हुआ है, एंड ऑप्शन डी, इनको एलिमिनेट कर देते हैं जी। अब हम यहां पे इस कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं HBr। नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल। अब जब आप इस कंपाउंड में HBr ऐड कर रहे हैं, मैं इसे यहां पे हटा देता हूं। अब इस कंपाउंड की नंबरिंग आपको लाजमी पता होनी चाहिए। एग्जामिनर ने खुद भी बताया हुआ है 3-मिथाइल। इसका मतलब है कि ये आपके पास कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। अब बेटा यहां पे दो ऑप्शन आपके पास हैं व्हेन वी आर एडिंग द HBr। ऑप्शन नंबर 1, हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारे पास Br अटैच विद 1 कार्बन एटम। Br अटैच विद कार्बन 1, ये जो हमने बनाया। अच्छा, जब वो कार्बन 1 के साथ Br अटैच्ड होगा तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा जी। डन हो गया जी, ये मिथाइल। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि हमारे पास Br अटैच्ड विद कार्बन 2। Br अटैच विद कार्बन 2। ये पहले नंबर पे हमने कार्बन 1 की बात की थी, यहां पे हमने Br को अटैच किया। सेकेंड नंबर पे हम कार्बन 2 की बात कर रहे हैं, अब हम इस सेकेंड कार्बन पे Br को अटैच करते हैं। ये आपके पास आ गया मिथाइल एंड दिस इज Br। अच्छा, अब हम यहां पे आ जाते हैं इस 2 वाले की तरफ। देयर इज नो डबल बॉन्ड, हमें सिस ट्रांस ढूंढने की जरूरत नहीं है। डन हो गया जी। अब हम कायरल कार्बन देखते हैं। आपको पता है जी कि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इट कैन नेवर बी कायरल कार्बन। कायरल में कार्बन एटम मस्ट बी मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप। दिस इज नॉट द कायरल कार्बन। अब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। बाय द वे, दिस इज आल्सो कायरल कार्बन। आप लोगों को आइडिया होगा, जब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हम दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं अप टू 3 कार्बन एटम। यहां पे मिथाइल है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे आपके पास CH2 है और यहां पे CHBr है। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। एग्जैक्टली इन द सेम वे इस कार्बन को देखें, यहां पे आपके पास CH2 है, यहां पे आपके पास CH3 एंड H है। दोनों साइड पे डिफरेंट है और एक हाइड्रोजन। दिस इज कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन आ गए? 2 कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन आए तो आपके पास कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2 टू रेज पावर 2, 4 आपके पास आइसोमर्स बन गए। यहां तक बच्चे ठीक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इस कंपाउंड की तरफ।
अब आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट सिलेबस आउटलाइन में, ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये जो Br है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मतलब है बेटा दो पॉसिबिलिटीज? मैं यहां पे आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये दोबारा से। अब देखें, आपके पास लेट से हम कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप ये आउटवर्ड है और यहां पे हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब जो आपके पास Br अटैच हुआ है, Br and methyl group are on the same side of plane. दोनों को हमने डॉटेड लाइन या वेजेस से रिप्रेजेंट कर दिया। इट डजंट मैटर Br is with the wedges and methyl group CH3 is with wedges. It doesn't matter, but both are on the same side of double bond. इस कंपाउंड को हम कहेंगे cis. क्या कहा मैंने आपको? ये Br आपके पास and this methyl group either both are directed inward or both are directed outward. In either case they are present on the same side, that will be cis. दूसरी ऑप्शन क्या है? ये आपके पास अगेन हम इस कंपाउंड को बना लेते हैं। अब one of them is directed inward, other is directed outward. It doesn't matter आप किसको इनवर्ड बना रहे हैं, किसको आउटवर्ड बना रहे हैं, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैं यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूं, यहां पे हम Br लगा लेते हैं, दे आर ऑन द अपोजिट साइड। अब ये जो आपके पास है, दिस वन बिकम ट्रांस। आपको पता है ना, सेज और ट्रांस आइसोमर सिर्फ और सिर्फ अल्कीन में नहीं होते, दे आर आल्सो इन साइक्लो अल्कीन एज वेल, क्योंकि साइकिल की वजह से यहां पे भी हम फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, ये आपको आइडिया होगा, ये दो आइसोमर्स बन गए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है। वाई देयर इज नो कायरल कार्बन? लेट से मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो यहां पे आपके पास कौन सा ग्रुप है? CH2। यहां पे कौन सा ग्रुप है? CH2। सो आइदर यू आर मूविंग इन वन डायरेक्शन और अदर डायरेक्शन यू आर हैविंग सेम। व्हाट इज द नेक्स्ट कार्बन? CH3। व्हाट इज द नेक्स्ट कार्बन? CH3। सो दे आर सिमेट्रिकल, देयर इज नो कायरल कार्बन। तो दिस कंपाउंड हैव सिस ट्रांस आइसोमर एंड दिस कंपाउंड हैव 4 आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर, 4+2 सॉरी जी, 4, ये 2 आपके पास आ गए सिस ट्रांस, 4 आपके पास ये आ गया, टोटल आपके पास कितने आ गए? 6। सो व्हाट इज योर राइट आंसर? योर राइट आंसर इज बी। अब भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री एंड लेट मी नो। ये वर्कशीट नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और खुद से अटेम्प्ट करनी है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था, क्या क्या था? हमने कहा था जी कि अगर हमारे पास कायरल कार्बन 2 होते हैं तो 2 टू रेस पावर n, 4 ऑप्टिकल आइसोमर। डबल बॉन्ड अगर 2 हैं तो 2 टू रेस पावर 2 आपके पास 4 आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आपने इस चीज को रट्टा लगाया हुआ है, और अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, जबकि सी इज रॉन्ग। जी, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं एग्जामिनर। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के आर देयर हेक्स 2,4 डाइईन। ये आपके पास कंपाउंड है और यहां पे उसने ऑप्शंस दी हुई है। पता है एग्जामिनर रिपोर्ट कह रही है कि जी दिस क्वेश्चन, ये जो आपके सामने है, can be made a straightforward question if the student has drawn the structures। अब प्रॉब्लम ये होता है, बच्चों ने रट्टा लगाया होता है, वो कहते हैं सर ये एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है, 2 टू रेस पावर 2, 4 आना चाहिए, while 4 is wrong answer। ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, हम एग्जामिनर की बात मान लेते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब आपको ना ये सिस ट्रांस में और भी बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये देखिए, ये हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पे मैं आपके सामने सिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं फर्स्ट डबल बॉन्ड कार्बन का। यहां पे हमने मिथाइल ग्रुप बना लिया। ये सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका भी बेटा मैंने यहां पे सिस स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपके सामने, और इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये जो आप फार्मूला लगाते होते ना 2 टू रेस पावर n, ये वो चीज भी आपको समझ आ जाएगी। With respect to first double bond, it is cis. With respect to second double bond, it is cis. तो हम इस कंपाउंड को कहते हैं, ये हमारे पास cis हेक्स 2,4 डाइईन आ गया जी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये पहले नंबर पे आ गया।
अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं और अब हम ट्रांस ट्रांस बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हमने CH3 लगा लिया। चलिए हाइड्रोजन के हिसाब से देख लेते हैं, ये ट्रांस आ गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओके, ये सेकंड डबल बॉन्ड कार्बन है, इसे भी हम ट्रांस बना लेते हैं। ये देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हमने इसे ट्रांस बना लिया। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज CH3। इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो ट्रांस। ट्रांस मीन विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, ठीक है जी। और सेकेंड वन विल आल्सो बी ट्रांस। ये लेट मी राइट दिस थिंग, ट्रांस ट्रांस। अब आपने ये जो फार्मूला याद किया हुआ है, इसमें डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस। दैट्स वाई 2 टू रेज पावर n का स्ट्रक्चर होता है। अब हम दोनों काम करते हैं। अब हम यहां पे एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, ये H। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने सब्र करना है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब ये पहला जो है मैंने ट्रांस बना लिया, सेकेंड वाले को हमने सिस बना लिया। ये थर्ड स्ट्रक्चर। अभी मैं फोर्थ भी बनाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डबल बॉन्ड ट्रांस, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डबल बॉन्ड सिस। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। एंड नाउ वी आर मेकिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमने सिस बना लिया, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डबल बॉन्ड हमने ट्रांस बना लिया। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है ना। आपके पास 2 टू रेज पावर 4 जो होता है उसका यही होता है। ये आपके पास आ गया सिस ट्रांस। अब एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड एज सिस ट्रांस, पता है ये जो पहला हमने ट्रांस और दूसरा सिस लिखा होता है या सिस ट्रांस, ये चीज, ये जो पहला नंबर होता है इट मीन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डबल बॉन्ड। अब अगर कोई स्टूडेंट यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा है, ये मैं यहां पे सर्कल कर लेता हूं, फ्रॉम दिस कार्बन एटम, फ्रॉम दिस सर्कल CH3 group, तो अकॉर्डिंग टू हिम और हर फर्स्ट डबल बॉन्ड इज ट्रांस, सेकेंड डबल बॉन्ड इज सिस। लेकिन आपको पता है ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है। व्हाट मीन बाय सिमेट्रिकल अल्कीन? यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड एज वेल, जो मैं रेड कलर से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप इस रेड कलर से स्टार्ट करते हैं तो अब आपके पास पहला डबल बॉन्ड जो है वो सिस आ गया एंड द सेकेंड डबल बॉन्ड इज ट्रांस। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, दीज टू स्ट्रक्चर, टेक द स्क्रीनशॉट, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक केस में हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे केस में अगर हम यहां से स्टार्ट कर लें तो ये एग्जैक्टली सेम है। दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। सो इट मीन इन दिस केस और इन एनी सिमेट्रिकल अल्कीन, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस आर ऑलवेज सेम। तो इन्हें आप एक कंसीडर करोगे। सो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी सी, 3 आ जाएगा। अगर ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है तो लेट मी नो एज वेल। इसमें कितने एग्जाम्पल आपने किए हैं, बिकॉज नॉर्मली वी डू दिस एग्जाम्पल इन क्लासेस। चलें जी, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन मजे का बताता हूं एंड देन वी विल डू द डिटेल डिस्कशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जी। ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है जी। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 35, पेपर 1, नवंबर 2022, 970111, अक्टूबर नवंबर 2235। अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर हमें कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसिडर्ड। मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूं। अब इसमें की इंफॉर्मेशन, की कंसेप्ट हमें एग्जामिनर क्या दे रहा है? हाउ मेनी आइसोमेरिक कंपाउंड, ये यहां पे वो कह रहे हैं हाउ मेनी आइसोमेरिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H6O4 containing 2 carboxylic group and 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आपके पास 2 एसिडिक ग्रुप हैं और 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अच्छा, आपने ना सिस्टमैटिक वे में चलना है, स्टॉप गेसिंग। व्हाट मीन बाय सिस्टमैटिक वे? आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 5 कार्बन एटम बना लेते हैं और इन 5 कार्बन एटम में टर्मिनल पोजीशन पे आप C डबल बॉन्ड OH कर लेते हो जी। ये देखिएगा जी, ये आपके पास CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH।
ये आपके पास पहली चीज आ गई, पहला स्ट्रक्चर आ गया, डन हो गया। अभी मैं सिस ट्रांस या ऑप्टिकल आइसोमर या किसी भी और चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ हमने इसे एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब बेटा अगर आप इसी चीज को, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया, अगेन फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर द स्टीरियो आइसोमर, हम नंबर बाद में काउंट करते हैं। ये 4 कार्बन एटम है। अगर हम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करें, जिसे हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर, द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, योर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। एम आई राइट? यहां पे आपके पास नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी, फिर इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी, इट विल बी द सेम। अब हम एक काम करते हैं, 4 के बजाय हम यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन एटम कम कर लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड OH, ओवर हियर वी आर राइटिंग C डबल बॉन्ड OH, और हमने यहां पे एक मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच अटैच कर दिया, एंड वी आर मेकिंग द डबल बॉन्ड ओवर हियर। अगेन सिस ट्रांस को आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं जी, नेक्स्ट स्टेप। अब अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएं, द स्ट्रक्चर विल बी सेम आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम C डबल बॉन्ड OH की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। व्हाट मीन बाय दिस, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां पे हमने डबल बॉन्ड बना लिया। यहां पे हमने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड। इसी डबल बॉन्ड के साथ वी आर राइटिंग C डबल बॉन्ड OH, एंड वी आर राइटिंग C डबल बॉन्ड OH, एंड वी आर राइटिंग CH3 एंड दिस वन। ये देखें जी, अब हमने 4 के बजाय ये और C डबल बॉन्ड OH यहां पे कर। अब इसी C डबल बॉन्ड OH को हम नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। अब देखिएगा, अभी तक मैंने आप लोगों को सिस ट्रांस का नहीं बताया। डोंट वरी, इन्हीं में जहां पे सिस ट्रांस बनेंगे 1 के बजाय हम 2 कंसिडर करेंगे। वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ओवर हियर। अब हम डबल बॉन्ड की जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एंड ओवर हियर यू आर हैविंग CH, एंड यू आर राइटिंग COOH ट्वाइस। आपने देखा हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ, वी आर नॉट गेसिंग, वी आर जस्ट मेकिंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और वो हम यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बेटा ये जो आपके पास 2 हैं, इनमें से एक अगर CH यहां पे चला जाए, यानी डबल बॉन्ड विल रिमेन एट द टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल मीन कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम। तो हम यहां पे इसी चीज को नेक्स्ट लेके जा रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसे हम यहां पे टर्मिनल कह लो। अगर आपने टर्मिनल की टर्म पहले नहीं पढ़ी हुई तो नो इश्यू एट ऑल। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहां पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया CH2 COOH, एक हम वहां पे ले गए, और अब आपके पास कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4, और ये आपके पास आ गया COOH, ये आपके पास आ गया। अब ये एक और आपके पास आइसोमर्स बन गया। अब हम यहां पे इसके अलावा हमारे पास और कोई पोजीशन नहीं है पॉसिबल। व्हाई नॉट, लेट्स से हम इस C डबल बॉन्ड OH को यहां पे ले जाते हैं। वी ऑलरेडी मेड दैट स्ट्रक्चर एज वेल। अब इस कंपाउंड, कैन इट शो द सिस ट्रांस? नो, सो इट विल रिमेन 1। इसे मैं 1 ही कह देता हूं। कैन इट शो द सिस ट्रांस? नो, क्योंकि कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, इसे भी हम 1 कह लेते हैं। अब टोटल 2 हो गए, ये भी 1, ये भी 1, टोटल 2। कैन इट शो द सिस ट्रांस? नो, व्हाई नॉट, कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद अ सिमिलर COOH ग्रुप, ये दिस इज 1 एज वेल, ये 3 हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। यहां पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी बना लेते हैं। कैन दिस कंपाउंड शो द सिस ट्रांस? यस, कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप। आप इस कंपाउंड को बिल्कुल सिस ट्रांस की फॉर्म में शो कर सकते थे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, एंड यू आर राइटिंग COOH, यहां पे हाइड्रोजन, एंड यू आर राइटिंग यहां पे सॉरी CH3 and COOH, or in the same way you can make the trans of this as well. CH3 COOH, यहां पे COOH and H। तो अब what is my point, अब आप इस कंपाउंड को which can show cis trans isomer, अब आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। This one will be either cis or trans, तो it mean ये आपके पास आ गया 4th and this one is 5th। Now what is the point? If the compound can show cis trans isomer,
तो हम उसे एक के बजाय दो कंसीडर कर रहे हैं, अब 5 आ गया। कैन दिस कंपाउंड शो द सिस ट्रांस? यस, कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विथ टू डिफरेंट ग्रुप। तो आप इसके भी दो सिस ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। इन अदर वर्ड आप इसे 1 के बजाय 2 कंसीडर करेंगे। वन ऑफ देम विल बी सिस, अदर विल बी ट्रांस। तो सिस विल बी लेट्स से नंबर 6, द अदर वन विल बी नंबर 7। यानी जिस तरह ये मैंने इस कंपाउंड के ये देखिएगा सिस एंड ट्रांस बनाए हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हम इनको कंसीडर कर रहे हैं। यू विल मेक द सिस ट्रांस ऑफ दिस, one will be the 6, let's say 6, and the trans one will be the 7। तो टोटल कितने आइसोमर आ गए? 7 आइसोमर। तो ये आपके पास आ गया। डन हो गया जी। चलिए अच्छा इस तरह करते हैं, हम स्टार्ट से ही देखते हैं। I try my best to give you the maximum question starting from the 2025 till 2021 ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए। अब हम यहां पे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि द डायग्राम शो द स्केलेटल फार्मूला ऑफ सम आइसोमर C6H12 आपके पास O। अब अपने ऑप्शन को कंप्लीट पढ़ना है। व्हाट मीन बाय दिस? स्ट्रक्चर 1 and 3 आर चेन आइसोमर टू ईच अदर एंड पोजिशनल आइसोमर। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है। दे आर चेन आइसोमर, यस दे आर चेन आइसोमर। आप देख सकते हो यहां पे आपके पास इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है, यहां पे 5 है, ब्रांच आ गई। लेकिन नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट पोजिशनल आइसोमर। दे आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द पोजिशनल आइसोमर। इन पोजिशनल आइसोमर पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच चेंज, इसमें तो ऐसा चक्कर ही नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अच्छा मैं बाकी पहले रॉन्ग ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 and 4 आर पोजिशनल आइसोमर। देखिएगा ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 4 है। अब आप अगर गौर से देखें तो इसमें आपके पास पोजीशन जो है उसके अलावा चेन भी चेंज हो रही है, यानी चेन लेंथ इज आल्सो चेंजिंग। और फिर एग्जामिनर हमें यह भी कह रहा है एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टू ईच अदर। डू दे हैव द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? 2 and 4 both are ketone, they are not having the different functional group, so this option is wrong। अगर हम यहां पे देखें 1 and 4 according to examiner are functional group isomer। Are they functional group isomer with respect to each other? No। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो 2 and 3 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यस आपके पास ये आपके पास कीटोन, ये एल्डिहाइड। और कायरल सेंटर आपके पास ये कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज हैविंग द कायरल सेंटर। यहां पे ये कार्बन एटम कायरल सेंटर। कायरल कार्बन भूलना नहीं है, ये सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। इंशाल्लाह व्हेन यू विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर exist for this molecule? Stereo mean आपके पास cis and trans। Number 1 carbon atom having double bond bonded with the similar group CH2 यहां पे है, it can never show cis trans। रट्टा नहीं लगाना कि हर एक डबल बॉन्ड cis trans शो करेगा। ओके यहां पे आपके पास आपने देखना है कायरल कार्बन है और डबल बॉन्ड कितने हैं। दिस डबल बॉन्ड, यस दिस डबल बॉन्ड विल शो cis trans isomer। It can be either cis or trans। कायरल कार्बन, अब कायरल कार्बन में इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, दिस इज द कायरल कार्बन। ये हो सकता है दिस कार्बन एटम, नो व्हाई नॉट? ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। बाकी हमने किसी को क्यों चेक नहीं किया? देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम विद ईच कार्बन एटम, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस कंपाउंड हैव 1 कायरल कार्बन, 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विच कैन शो द सिस ट्रांस। इसको हमने कंसीडर नहीं किया, तो आपके पास 2 to raise power 2, 4 इज द आंसर। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी। अगर आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो एग्जामिनर कह रहे हैं ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। जो की पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, उसे लाजमी हाईलाइट करते जाइएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्कोहल विद ईच टाइप? फार्मूला C5H12O। अच्छा देखिए, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल बनाना शुरू कर देंगे ना तो आपके पास बहुत ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल बनना शुरू हो जाएंगे। सो स्टार्ट विद द लीस्ट वन ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैंने आपको शुरू में कहा स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट डूइंग प्रॉपरली।
टर्शरी अल्कोहल, ये कार्बन एटम है हैविंग OH ग्रुप, ऑन वन साइड वी आर मेकिंग 1 मिथाइल, सेकेंड मिथाइल, और अब आपके पास 3 कार्बन एटम हो गए, यहां पे आपने लिख दिया CH2CH3। अब याद रखिएगा इसके अलावा टर्शरी अल्कोहल कोई भी पॉसिबल नहीं है। आप इस OH की पोजीशन को चेंज करोगे सेकेंडरी हो जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप को किसी और कार्बन के साथ अटैच करोगे इट विल रिमेन सेम। तो अब हमें पहले नंबर पे पता चल गया देयर इज ओनली वन टर्शरी अल्कोहल, हमने A और B को एलिमिनेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ, क्योंकि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हमें पेपर में लीस्ट काम करना पड़े विद मोर एक्यूरेसी। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम, ये आपके पास OH आ गया। अच्छा बेटा आपने हाइड्रोजन खुद बना लेने, नो इश्यू एट ऑल। ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया, वैसे ये हमारे पास पेंटेन 2-ol आ गया। अब हम इसी OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। व्हाट मीन बाय दिस, हम यहां पे लिख रहे हैं ये आपके पास CH3, द नेक्स्ट वन वी आर राइटिंग CH2, the next one we are writing OH and H, the next one we are writing, ये आपके पास। अब हमने क्या किया, हमने इस सेकेंडरी अल्कोहल में पोजीशन को चेंज किया, पोजीशनल आइसोमर्स बनाए। ये हमारे पास 2-ol था एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 3-ol। अब बेटा 4-ol हो सकता है, आंसर इज नो। इफ यू शिफ्ट दिस OH on the next carbon atom again it will become 2-ol। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे ब्रांचेस बनाना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब ब्रांचेस, ये देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ये चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल है OH यहां पे, एक कार्बन एटम हमने रिमूव किया, उसे एज ए ब्रांच हम यहां पे लगा रहे हैं। ब्रांच कैन नेवर बी अटैच एट द टर्मिनल पोजीशन। व्हाट आई सेड, लिसन इट केयरफुली, ब्रांच कैन नेवर बी अटैच्ड एट द टर्मिनल कार्बन एटम। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, अगर आप यहां पे ब्रांच अटैच करोगे, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेट्स से यहां पे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा, दिस विल बी नो लॉन्गर द टर्मिनल कार्बन। इफ यू डोंट हैव द आइडिया अबाउट द टर्मिनल कार्बन, लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो अब इसमें हमारे पास ये बन गया 1 2 एंड 3, ये 3 आइसोमर्स आपके पास आ गए, सो C इज द आंसर। नो एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, गुड, शाबाश, नेवर फॉरगेट द कंसेप्चुअल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल क्लियर योर कंसेप्ट इंशाअल्लाह ताला जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड T contain only one functional group, only one functional group, not more than one. This is the key word. हमारे पास T has empirical formula. This is the key thing, empirical formula. First of all, alcohol. No, why not? देखिए अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 आपके पास OH, और यू कैन राइट CnH2n plus 2 and O if there is only one functional group as per examiner statement आपके पास। अब अगर हम सिर्फ एक OH ग्रुप या 2 OH ग्रुप लगाएं, अल्कोहल है तो हमारे पास इसके मुताबिक, तो देखिए 2 कार्बन एटम है, आप एक कार्बन एटम के साथ OH लगा लें, आपके पास बाकी हाइड्रोजन इस कार्बन के कम हो गए, अल्कोहल कैन नॉट बी प्रेजेंट, अल्कोहल कैन नॉट बी पॉसिबल, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, अल्कोहल हमारे पास नहीं हो सकता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जब हम कहते हैं अल्कोहल नहीं है तो एल्डिहाइड, लेट्स सी, ट्राई फॉर द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम कहते हैं कि एक कार्बन एटम है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये आपके पास CH3, यस एल्डिहाइड इज पॉसिबल। बाय द वे जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n and O। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टर। आपके पास जी किसकी बात कर रहे हैं हम, एस्टर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं या आपके पास एस्टर, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n and O2। एस्टर में हमें कम से कम 2 ऑक्सीजन चाहिए, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेट से हम कह देते हैं C4H8O2। यस, इट इज अकॉर्डिंग टू आवर जनरल फार्मूला, और हम यहां पे कोई भी एस्टर बना सकते हैं, CH3 COO
CH2, CH3, yes, ester is possible, ये हमारे पास is correct. कीटोन, अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर कीटोन एंड एल्डिहाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टू ईच अदर, तो कीटोन लाजमी बनना चाहिए, बट हियर इज ए प्रॉब्लम. कीटोन 2 कार्बन एटम वाला तो होता नहीं है. अब इट मीन कीटोन कंटेन मिनिमम आपके पास 3 कार्बन एटम, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करने तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C4H8O2. ये बेटा हमारे पास कीटोन नहीं हो सकता. कैसे कीटोन नहीं हो सकता? अगर आप 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाते हैं तो आपके पास CH3 आ जाएगा, और अगर आप एक लगाते हैं C डबल बॉन्ड, वैसे एग्जामिनर ने कहा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर बेटा आपके पास C3H8 आ जाएगा. तो कीटोन इज नॉट पॉसिबल, सो 2 and 3 आर द राइट ऑप्शन. सो आवर ऑप्शन इज व्हाट? आवर ऑप्शन इज सी. ठीक हो गया चैंपियंस. चलें जी, आइसोमर्स आपको और बताते हैं जी. कायरल कार्बन, ओके. हाउ मेनी कायरल सेंटर आर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ टेस्टोस्टेरोन? ओके फाइन, लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन. आपके पास ये वाला कार्बन कायरल कार्बन. कैसे कायरल कार्बन? अगर आप यहां पे देखते हो, यू आर हैविंग CH2 ग्रुप, यहां पे CH. अच्छा, जंक्शन पॉइंट कार्बन इज ऑलवेज कार्बन, कायरल कार्बन. कौन सा कार्बन? एक मिनट में पहले लिख दूं, जंक्शन पॉइंट कार्बन, इफ इट इज मेकिंग द सिग्मा बॉन्ड ओनली. दोबारा से सुनिएगा, जंक्शन पॉइंट कार्बन, if it is making the sigma bonds only, it is always chiral. G, yes, I can hear. Sir, what is junction point carbon? नहीं पढ़ा आपने, no issue at all. Junction point carbon mean carbon atom which is part of two ring or more than two ring. This one, this is junction point, this is junction point. ये भी junction point है, but it is not making all the sigma bond. इसमें pi bond है. ये बहुत help हो जाती है. Carbon atom which is part of the two ring. ये आपके पास, ये आपके पास, वाई नॉट दिस वन? ये हमारे पास डबल बॉन्ड बना रहा है. जंक्शन पॉइंट कार्बन के साथ साथ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, ओनली सिग्मा बॉन्ड. तो आपके पास क्या होगा? कायरल कार्बन आ जाएंगे. और कोई आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा जी. चलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आपके पास बी इज द आंसर. कोई गैस नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का बता देता हूं, एंड दैट विल बी द गुड रिवीजन फॉर द जंक्शन पॉइंट कार्बन एज वेल. अब देखिएगा, आपके पास क्या कहा मैंने आपको? जंक्शन पॉइंट कार्बन इज द कायरल कार्बन. वैसे ये उसी तरह है एग्जैक्टली कायरल कार्बन. दिस इज जंक्शन पॉइंट कार्बन, 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 बट नॉट दिस वन. व्हाई नॉट दिस वन? क्योंकि आप बड़े क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास यहां पे डबल बॉन्ड है. कितने कायरल हमने बना लिए? यहां पे हम काउंट कर लेते हैं. कायरल कितने बनाए? 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, 6 वाली ऑप्शन. 1 मॉलिक्यूल कंटेन 4 कायरल, 4 कायरल, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया. 6 कायरल एंड 6 कायरल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? यहां पे वो कह रहे हैं कार्बन 19 है, यहां पे कार्बन 21 है. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय योरसेल्फ, डू सम वर्क, and there are 21 कार्बन एटम. तो जंक्शन पॉइंट की अब आपको थोड़ी सी और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. डन हो गया जी. चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 970111 अक्टूबर नवंबर 2024. ओके, कंपाउंड X is found in the cell wall. Some bacteria structural formula is shown over here. How many stereoisomer for this compound? Stereoisomer में क्या होना चाहिए? Optical as well as geometrical isomer. ये डबल बॉन्ड बॉन्डेड विद अ डिफरेंट ग्रुप, इट कैन शो आपके पास आइसोमर्स. अब कायरल कार्बन देखते हैं, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है. वाई नॉट? COOH, CH3. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारे पास कायरल कार्बन है, एक साइड पे CH है, OH है, CH3 है. दिस कार्बन इज कायरल कार्बन एज वेल. तो आपके पास 2 कायरल, 1 डबल बॉन्ड, 2 to raise power 3, 8 इज द आंसर. क्वेश्चन आसान लग रही है, डोंट वरी, आगे मुश्किल भी आने वाले हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा. अगर आपको ये क्वेश्चन आती है तो बिल्कुल आप जंप कर सकते हो टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. लेट्स सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जी? ओके, दिस इज आल्सो हैप्पी फेस क्वेश्चन. डू यू नो व्हाट मीन बाय हैप्पी फेस? नो? ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन है
stereoisomer only considering the answer, sorry, structural isomer only considering the answer this question. stereo को नहीं देखना. Number 1 and number 2 straight chain हाईलाइट कर दिया. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. स्ट्रेट चेन को नहीं बोलना. चलें जी, कितने कार्बन एटम है? 4. 1 2 3 4. गैस हम नहीं करेंगे. दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन के साथ. रेस्ट वी आर मेकिंग हाइड्रोजन एटम. मैं आगे नेक्स्ट हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा. डैश लगाते जाएंगे. यू हैव नो प्रॉब्लम. ये आपके पास आ गया 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन. अब हमने क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ इस Cl की पोजीशन को चेंज कर दिया. 1,2 डाइक्लोरो आ गया. अब हम इसी Cl की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. अब आपने नोट किया मैंने 1 पोजीशन पे उसे अनचेंज रखा. 1,3 आ गया. अगेन 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम. 1 को हमने अनचेंज रखा. अब 4th पे आ गया. क्या किया? 1 पोजीशन पे Cl को हमने इन ईच एंड एवरी केस अनचेंज रखा. सेकंड Cl को हम मूव करवाते गए. डन हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेकंड कार्बन की तरफ आ जाते हैं. 1 2 3 4 बोथ क्लोरीन आर विद द सेकंड कार्बन एटम. अच्छा, अगर आप इन दोनों को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बी द सेकंड वन एज वेल, बट द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम दोबारा से 4 कार्बन एटम. 1 इज एट द सेकंड, अदर इज एट द थर्ड. ये आपके पास आ गया एडजेसेंट कार्बन पे. कितने होंगे जी? 6 हो गए. अब बाज बच्चे ये सोचते हैं कि सर इस क्लोरीन को अगर हम यहां पे लेके आ जाएं तो हमारे पास एक और आ जाएगा. आंसर इज नो. वी ऑलरेडी मेड 1,3. यू कैन सी ओवर हियर एज वेल. दैट विल बी द रेपिटेशन. अब आप कोई भी और बनाओगे, दैट विल बी द रेपिटेशन. सो योर आंसर इज ए. अब बच्चे मिस्टेक क्या करती है? मिस्टेक नंबर 1, दे इग्नोर दिस थिंग कि हमारे पास एग्जामिनर ने स्ट्रेट चेन का कहा है. नंबर 2 मिस्टेक, वो इसकी जब आगे फर्दर पोजीशन बनाती हैं तो दिस स्टार्ट रिपीटिंग द स्ट्रक्चर एज वेल. चलें जी, नेक्स्ट. ये आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन. इधर आ जाते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन 1-2 मरतबा रिपीट भी हुआ है. इस क्वेश्चन में बच्चे मोस्ट कॉमन आंसर जो मिस्टेक करते हैं वो एक ही करते हैं. डोंट वरी. सबसे पहले आपने इस कंपाउंड को नेम देना है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये आपके पास 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, दिस इज 3rd 4th 5th 6th एंड 7. 7 मीन हेप्टेन. आपके पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 3rd पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल. तो ये आपके पास आ रहा है 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन. गुड. 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन. स्टेप नंबर 1 इस कंपाउंड की. अच्छा, स्टेप नंबर 1 इजीएस्ट वे. काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम. इफ द कार्बन एटम आर लेसर और ग्रेटर, उन्हें इलिमिनेट कर दें. बी कंटेन लेस कार्बन एटम एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड. इसमें 10 कार्बन है, 7 स्ट्रेट चेन, 3. इसमें कार्बन एटम ज्यादा है, 11. इसको भी इलिमिनेट कर दिया. इफ यू नेम दिस कंपाउंड, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 एंड 7 हेप्टेन है. सेकंड पोजीशन मिथाइल, थर्ड पोजीशन मिथाइल, 5 पोजीशन मिथाइल. इज इट द सेम? आंसर इज यस. बाज बच्चे सिर्फ शेप देख के समझते हैं कि ये आइसोमर है. सॉरी, दिस वन इज रॉन्ग टू एज वेल. तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई? हमारे पास डी इज द ऑप्शन. अब आप इसको नेम भी कर सकते हो एंड यू कैन चेक दिस वन एज वेल. डन हो गया जी. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, अगेन कायरल सेंटर, बहुत कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन. हाउ मेनी कायरल सेंटर इन ईच मॉलिक्यूल? आपके पास ये स्ट्रक्चर गिवन है. यहां पे आ जाते हैं. ये कार्बन, कायरल कार्बन. होप सो आपको जंक्शन पॉइंट की समझ आ गई होगी. दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल. ये डबल बॉन्ड बना रहा है? नहीं है. ये भी कायरल कार्बन, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये भी कायरल कार्बन. तो आप टोटल काउंट कर लीजिएगा. यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 इज द नंबर. अब देखिए आप लोगों की इनफ प्रैक्टिस हो गई है. डन हो गया जी. गुड, शाबाश. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता दिया. आई एम श्योर कि आप लोगों ने किया भी होगा जी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. ओके,
हमारे पास क्वेश्चन है 9701 पेपर 11 मई जून 2023 क्वेश्चन 24। क्वेश्चन में की इंफॉर्मेशन क्या है? एग्जामिनर कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दिस 5 कार्बन एटम रिंग एंड टर्शरी अल्कोहल। 3 इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन को लाजमी रीड करना है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। If molecule contain 2 non-identical chiral carbon atom, there will be 4 optical isomer. Stop guessing. बनाते हैं यहां पे 5 कार्बन एटम का रिंग है 1 2 3 4 एंड 5 टर्शरी अल्कोहल है। एक यहां पे हमने OH लगा लिया। अच्छा, हाइड्रोजन खुद फिल करते जाइएगा। यहां पे मैं आपके सामने CH2 CH3 लगा रहा हूं, 1 आ गया। इज देयर एनी कायरल? आंसर इज नो। हाइड्रोजन बना लेंगे ना, ये हर एक के साथ 2-2 हाइड्रोजन। आवाज आई है? यस, एक्सीलेंट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5। ओवर हियर इज OH, ओवर हियर वी आर राइटिंग मिथाइल। यहां पे नेक्स्ट पोजीशन पे मिथाइल अटैच कर दिया। नाउ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन है तो हम इसे 4 कंसीडर करेंगे। 2 टू रेस पावर n 4। फिर हम यहां पे बना लेते हैं 1 2 3 4। ये आपके पास आ गया। यहां पे OH, यहां पे CH3। अब हम यहां पे CH3 लगा लेते हैं। अब दोबारा से चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन खुद लगानी है। ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। 2 chiral carbon है, again we will consider 4. अब can we this switch CH3 on the next carbon? Answer is no. Why not? Then the numbering will start from this side. मैं यहां पे बना भी देता हूं 1 2 3 4। ये आपके पास OH। अच्छा, इस CH3 को हम नहीं हटा सकते, अदरवाइज हमारे पास वो आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सेम है, तो यू विल नॉट मेक दिस वन। तो ओवर हियर यू कैन सी 4 4 8 एंड 1, तो टोटल आपके पास आ गया 9 आइसोमर्स। कितने आ गए? 9 आइसोमर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जी। रेडी हैं आप लोग जी? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर है वर्कशीट में काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा। सेम ईयर था आपके पास, बट क्वेश्चन इज 32 9701 11 मई जून 2023 एंड क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि आपने C5H12 जो है इसके सेकेंडरी अल्कोहल बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं इसी को क्लियर कर देता हूं और यहीं पे हम लोग इसके आइसोमर्स बना लेंगे। ये मैं यहां पे दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंडरी अल्कोहल और आपके पास C5H12 है। ठीक हो गया जी? तो अब बेटा हम जहां पे सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास कितने सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कार्बन 2 कार्बन, टोटल 5 कार्बन एटम है। ऐसे ही आपके पास जी 3 4 5। अब हमने यहां पे OH फर्स्ट पोजीशन पे रखा, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आपने खुद कंप्लीट कर लेने। ये आपके पास पेंटेन। अब हम यहां पे एक 1 2 3 4 5 OH को हमने नेक्स्ट पोजीशन पे रखा। अब देखिए OH कैन बी एट द सेकेंड पोजीशन, OH कैन बी एट द थर्ड पोजीशन। हमारे पास इनके अलावा और स्ट्रेट चेन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए आपके पास आइदर इट विल बी पेंटेन 2-ol, दिस वन इज, दिस वन कैन बी पेंटेन 3-ol। 4-ol या 1-ol में सेकेंडरी अल्कोहल नहीं रहेगा, 4-ol कैन नेवर एग्जिस्ट। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 हमने कर लिया। अब चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, सो वी विल कीप द OH ओवर हियर। अब जो फिफ्थ कार्बन एटम हमने रिमूव किया, अटैचिंग एज ए ब्रांच, वी विल अटैच द ब्रांच ओवर हियर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्रांच कैन नेवर बी एट द टर्मिनल पोजीशन, और अगर आप यहां पे लगाओगे तो इट विल चेंज इनटू टर्शरी अल्कोहल। तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की थर्ड एग्जांपल आ गई। सो यू आर हैविंग 3 आइसोमर, ये आपके पास आ गया। दिस वाज कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी नहीं है? गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमने डिटेल में कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन थ्योरी के पेपर में भी बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है, इसको आपने लाजमी देखना है। मेजॉरिटी बच्चे इसके 3 आइसोमर्स बनाते हैं, इन एक्चुअली 4 एस्टर्स बनते हैं। इसको बनाइएगा, ये थ्योरी के पेपर में भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
970111 May June 2022. Question number 28. How many esters? The easiest way, एस्टर में सर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ मिनिमम 1 कार्बन एटम होना चाहिए। अब टोटल 4 कार्बन एटम है, तो वी आर राइटिंग CH3 CH2 ओवर हियर। ये आपके पास आ गया मिथाइल प्रोपेनोएट। अब हम करेंगे क्या, एक एक कार्बन एटम इस साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। अब आप यहां पे लिख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ एंड नेक्स्ट वी आर राइटिंग CH2 CH3। अब यहां पे क्या बच गया, एक CH3, ये 1, दिस इज 2। अब एक और हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एस्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास फुलफिल होगी। CH2 CH2 CH3, वी आर राइटिंग H ओवर हियर। ये थर्ड आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया प्रोपाइल मीथेनोएट। अच्छा, अब फर्दर शिफ्टिंग नहीं हो सकती, स्टॉप गेसिंग। तो इसलिए हम प्रॉपरली लर्न कर रहे हैं। अब हमने ब्रांच बनानी है। ब्रांच का क्या असूल होता है, एक कार्बन एटम हटा लें। अब अगर आप वो यहां पे अटैच करें तो नहीं हो सकता, दिस विल बी द सेम। यहां पे अटैच करें, दिस विल बी द सेम। तो इसलिए इसमें फर्दर ब्रांचिंग नहीं हो सकती, इन द सेम वे इसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, HC डबल बॉन्ड O एंड O, इस साइड पे 3 ही कार्बन एटम रहे, बट वी कैन मेक देम इन दिस वे लाइक ब्रांच। तो ये हमारे पास 4th एस्टर बन गया। ये थ्योरी के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रट्टा नहीं लगाना। डन हो गया जी, गुड, शाबाश। कंसेप्चुअल मीन कंसेप्ट आपकी लर्निंग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स में कायरल कार्बन इस कंपाउंड में कोई भी नहीं है। डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। रट्टा नहीं लगाना 2 to raise power n एंड कंसीडरिंग द एवरी डबल बॉन्ड। अच्छा, कायरल कार्बन है, सॉरी जी, आवाज आई है मुझे सर, कायरल कार्बन है, इट्स ओके फाइन। ये मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, बोथ आर सिमिलर, तो ये पॉसिबल नहीं है। यस, दिस इज द कायरल कार्बन। चैंपियन देखें ऑनलाइन भी, मैं आपको सुन रहा हूं। एक कायरल कार्बन आ गया आपके पास, नेक्स्ट डबल बॉन्ड, यस, नेक्स्ट डबल बॉन्ड, यस, और यहां पे आपके पास नो कायरल। तो आपके पास 2 to raise power 3 8 कायरल आ गया। अच्छा, बाय द वे राइट नाउ आई एम फास्टिंग, आप यहां पे टाइम भी देख सकते हो। आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग शायद पेपर उस वक्त कर रहे हो व्हेन दे आर फास्टिंग। एनी हाउ, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे टू हेल्प यू पीपल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास मार्च 2022 का पेपर है, 970111 March 2022, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते। क्या मतलब सर, हम यहां पे आ जाते हैं C4H10, सबसे पहले हम 4 कार्बन एटम अल्कीन बनाएंगे। अच्छा, आपको पता है ना, वेन एवर यू आर हैविंग दिस वन CN2H2N, आइदर इट विल बी साइक्लोअल्केन और अल्कीन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। पहले हम फोकस कर लेते हैं लेट्स से अल्कीन के ऊपर। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस। ये बेटा मैंने 4 कार्बन एटम, अगेन हम गैस नहीं कर रहे, हमने ब्यूट 1 इन बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी डबल बॉन्ड को चेंज कर देते हैं जी, ब्यूट 2 इन। एग्जामिनर ने हमें स्ट्रक्चरल बोल्ड करके लिखा हुआ है, सिस ट्रांस को कंसीडर नहीं करना। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रांच बना लिया आपने, ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी, ये CH3। तो आपके पास 3 अल्कीन बन गए। साइक्लिक जब हम बनाते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, ये आपके पास आ गया जी। हाइड्रोजन खुद बना लीजिएगा, गुड, आई कैन हियर, यस सर, एक्सीलेंट। अब हमने 3 कार्बन एटम का साइकिल बनाया, 4th कार्बन एटम को एज ए ब्रांच अटैच कर दिया। रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास 3 से कम का साइकिल नहीं हो सकता। टोटल आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास कितने आइसोमर्स आ गए, 5 आ गए। यस, ये आपके पास आंसर आएगा।